कथा में जब आप जाते हो और कथा का एक दिन भी कथा श्रवण कर ली तो आपका रंग बदलना आरंभ हो जाता है। ये कथा का प्रभाव है। कथा का असर तो होना ही होना है। आप थोड़ा सुनो, ज्यादा सुनो, जितना सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, उतना उसका फल प्राप्त होगा। लेकिन अनजाने में भी अगर आपके अंदर में ये शब्द कथा के पड़ गए तो ये जीवन का कल्याण करने वाले सिद्ध होते ही। ये शास्त्र ऐसा मानते हैं। इसलिए तुम ध्यान पूर्वक कथा सुनो। सदगुरु की शरण में गई, श्रद्धा पूर्वक उसने सेवा किया। सदगुरु तस्य कृपया शुद्ध चित्ता तथा द्रुतम शिवानुग्रहदा शंभो रूप ध्यानमापः शिवनाम जपासक्ता भाग्यतामित भोजन गुरुपदिष्ट मार्गेण सा शिवम समतोषयेत्। गुरुदेव की सेवा करने लगी। गुरुजी ने जो मंत्र बताया उसका जप करने लगी। श्रद्धा पूर्वक जप करते करते और अल्पाहार करते करते संयमित वाणी करके, कुछ ऐसे नियम हैं जीवन में जिनका पालन करना आवश्यक है। उनमें यह भी है कि कहां बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, यह भी ध्यान रखने वाली बात समझने योग्य है। मैं कल किसी को सुन रहा था, बड़े विख्यात व्यक्ति थे। उन्होंने अटल जी से कहा कि आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं भी आपकी तरह भाषण देना सीख लूं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री भी थे, भारत रत्न, उन्होंने कहा कि मैं कैसा भाषण देता हूं वो सीखने की आवश्यकता नहीं है। तुम इतना सीख लो कि मैं कहां चुप रहता हूं, कहां बोलता हूं, ये तुमको आ गया तो समझो जीवन बन गया तुम्हारा। कहां बोलना चाहिए, कहां चुप रहना चाहिए, ये समझदारी बहुत आवश्यक है। संयमित वाणी बोलते हैं इसको, संयमित। तो गुरुदेव की सेवा करते करते शिव नाम जपा सकता वाग्यता, इसी को विद्वानों ने वाग्मिता कहा है। वाग्मिता, थोड़ा बोलो लेकिन अच्छा बोलो, समयानुकूल बोलो। मित भोजना, और आहार भी। हमारा ध्यान केवल भोजन पे रहे, खाने पर रहे, ये भी ठीक नहीं। वागिता मित भोजना गुरुपदिष्ट मार्गेण। गुरुदेव ने जो जो कहा वो सब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए आचरण करने लगी। समय आया, उसकी मृत्यु हुई, साक्षात भगवान के धाम में पहुंची, कैलाश में पहुंची, शिव जी के पास में पहुंची, भगवान शंकर का दर्शन किया। देखो, कुछ और तप नहीं करना पड़ा, केवल भगवान शिव की कथा श्रवण की, गुरु जी की बात मानी, गुरुदेव के द्वारा अपने जीवन को ढाल लिया। परिणाम क्या हुआ? साक्षात कैलाश में भगवान शंकर के पास में पहुंची। वहां भगवान की दिव्य शोभा देखी। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्रयंबकम चंद्रशेखरम वामांगे बिभृतम गौरीम विद्युत पुंज समप्रभाम। भगवान शंकर के नीलकंठ का दर्शन किया। पंचवक्त्रम, 5 मुख वाले भगवान शिव हैं, उनका दर्शन किया। त्रयंबकम, 3 नेत्र हैं। चंद्रशेखर, सिर के ऊपर चंद्रमा विराजमान है और वाम भाग में भगवती पार्वती विराजमान है। ऐसे भगवान की दिव्य शोभा का दर्शन करके चंचुला गदगद हो गई। पार्वती जी तो उसके ऊपर इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने अपनी प्रिय सखी बना लिया। तत्र चंचुला बिंदु का प्रिया। एक दिन की बात है, समय बीता। ये हमारी भारतीय पत्नियों का ही एक महिमा है। ये आदर्श आपको संपूर्ण विश्व में केवल हमारे यहां दिखाई पड़ेगा, भारत में दिखाई पड़ेगा। हमारे कितने भी झगड़े हों, कितने भी विवाद हों, कितनी भी समस्याएं हों, लेकिन पतियों के प्रति जो प्रेम हमारी भारतीय पत्नियों में होता है वो संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। ये बात मानते हो आप कि नहीं मानते हो? सच्चाई है कि नहीं? पतियों के प्रति जो प्रेम हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में है वो संसार में कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इसलिए भारतीय नारियों की गाथा कहते हुए विश्व विजेता स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हो सकता है अमेरिका कभी राम पैदा कर ले। यद्यपि यह संभव नहीं है कि अमेरिका में कभी राम हो, लेकिन विवेकानंद ने कहा हो सकता है कभी ऐसा समय आए कि अमेरिका में राम पैदा हो जाए
लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि मैं बिल्कुल गारंटी पूर्वक कहता हूं कि अमेरिका राम पैदा कर सकता है, लेकिन अमेरिका सीता पैदा नहीं कर सकता। वो तो भारतवर्ष में ही पैदा हो सकती है, भारतीय धरा पर ही पैदा हो सकती है। सीता की उत्पत्ति यही हो सकती है। सीता जैसा त्याग समर्पण संसार में कहीं और देखने को मिल ही नहीं सकता।